हेलो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम का ये दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको जाकर गो थ्रू हो जाए, फिर इस नंबर सिस्टम के दूसरे लेक्चर पे आना। ठीक है। अब इसमें क्या सीखने वाले हैं, एक तो हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे काम करता है। ठीक है, वो हमें ऑलरेडी मालूम भी है, बट फिर भी हम यहाँ पर करेंगे। जैसे 7/8 है। ठीक है, यहाँ पर देखना डिनोमिनेटर में क्या चीज़ है। डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स बना के देखो क्या आते हैं। अगर मैं 8 के फैक्टर्स बनाता हूँ तो कुछ इस तरह से 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन टेबल, और ये बन गए इसके फैक्टर्स। तो अगर फैक्टर्स में सिर्फ या तो अकेले 2 या 5 या इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो और इनके अलावा कोई और तीसरा नंबर ना हो, ठीक है, फिर तो इनको लॉन्ग डिवीजन मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कैसे? अगर 7/8 है तो 7/8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, जितने 2 हैं उतने ही 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो आप। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब देखो, न्यूमरेटर में जो आएगा सो आएगा ही। ठीक है, डिनोमिनेटर में चेक करते हैं क्या आता है आपके पास। डिनोमिनेटर में आपके पास देखो 2 5 ज़ा 10, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 है। हर एक 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपका 10 बन जाता है। 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। तो बेसिकली आपका 1 के साथ 1 इज़ फॉलोड बाय 3 0, कुछ इस तरह से। अब ऊपर आ जाते हैं तो ये बन जाता है 25 इंटू 35, डेट कम्स आउट टू बी 875। ठीक, अब ये आपके पास 3 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, नीचे सिर्फ ज़ीरोज़ वाले आ गई चीज़, तो इसको हम ऊपर ले जाके पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट इधर है, वो जंप करेगा टूवर्ड्स लेफ़्ट 1 2 3। अगर नीचे है तो टूवर्ड्स आपका लेफ़्ट जंप करता है। अगर न्यूमरेटर में इंटू 1000 होता तो राइट को जंप करता। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0.875। ठीक है, तो ये 7/8 जो है डेट इज़ इक्वल टू 0.875। अगर लॉन्ग डिवीजन आप करके देखते हो तो इस तरह से होगा। 7 को अंदर रखा, 8 बाहर, 8 0 ज़ा 0। ठीक है, यहाँ पर आ गया पॉइंट, तो यहाँ आ गया 70, इधर आ जाएगा पॉइंट। 8 8 ज़ा 64। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास जाएगा 60। ठीक है, इधर 0 था और दूसरा 0 आ गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 8 7 ज़ा 56, सब्ट्रैक्ट किया 4 आ गया और नेक्स्ट 0 नीचे आ गई। फिर 8 5 ज़ा 40, इस तरह से सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास रिमाइंडर आ गया 0। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के बाद भी आपके पास आंसर क्या आ रहा है, डेट इज़ 0.875, कुछ इस तरह से। इसी तरह से अगर मेरे पास कोई नंबर है जैसे 35 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब 4 क्या होता है, बेसिकली आपका 4 होता है 35 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो मैं क्या करूँगा, 2 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा इस तरह से। इधर 3 2 थे तो 3 5 के साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया था। ठीक है, तो 25 इंटू 35, ये तो वही चीज़ बन गई। 25 इंटू 35 875 डिवाइडेड बाय 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, तो ये आपके पास 100 आ गया 1000 की जगह। अब ये 2 जंप मारेगा तो आपके पास आ जाएगा 8.75। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। या तो लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हो, मतलब किसी भी फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बट लेकिन अगर आपके पास आ गया, सपोज करो 1/7। ठीक है, अब इसमें जो 7 है, 7 ना तो 2 या 5 के बीच में कुछ भी नहीं है, तो हम इसको डिवाइड करना शुरू कर देते हैं 0। तो यहाँ पर आएगा 0 पॉइंट, और यहाँ पर आएगा 7 1 ज़ा 7 3, फिर 30 आ जाएगा। तो 7 4 ज़ा 28, फिर 20 आ जाएगा, फिर 7 2 ज़ा 14, फिर आपके पास 60 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। देखो, फिर उसके बाद 56, 7 8 ज़ा 56 आ गया। फिर आपके पास 40 आ जाएगा, 47 5 ज़ा 35, माइनस किया फिर 5 आ गया, फिर 50। ठीक है, तो फिर आपके पास 7 7 ज़ा 49 आ जाएगा।
फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आ जाएगा 10। अब देखो, अब दोबारा से आपके पास आ गया 10, ठीक है। तो 10 अगर आप करोगे तो 7 वन ज़ा फिर 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 वन ज़ा 7, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आ जाएगा, फिर यही चीज़ रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। मतलब आपका जो 142857 है ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा दोबारा से, 142857 दोबारा से आएगा। तो आपका जो 1/7 है डेट कैन बी रिटन एज 0.142857 142,857 एंड सो ऑन। यहाँ फिर जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, और इस बार का मतलब है कि इतने जो डिजिट्स हैं ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 1/3 को डिवाइड करके देखते हो तो क्या होता है, 1 3, तो यहाँ पर 0 आ गए, 0.33 9, सॉरी 9, तो यहाँ पर माइनस किया तो 1, फिर 0 आ गया, फिर 3 3 9, फिर 1 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर आपके पास 1/3 क्या बन जाता है, 0.3333 एंड डेट गोज़ ऑन रिपीटिंग। तो ये बन जाएगा आपके पास 0.3 बार, मतलब आपका जो 3 है डिजिट वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। ऐसे आप अलग अलग जो फ्रैक्शंस हैं उनको ट्राई करके देख सकते हो। आप अपने एंड पे 42/100, 327/50, 15/4, ये तो पहले टाइप के क्वेश्चन है जिसमें जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स 2 और 5 बन रहे हैं, जिसको लॉन्ग डिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमारे पास आ जाता है 2/3, आप ट्राई कर लो, -4/9, नेगेटिव से डरना मत, 4/9 को आप नॉर्मली सॉल्व करो, उसके आगे बस एक नेगेटिव साइन लगा देना, ठीक है। -22/7, ठीक है। इस तरह से आपके पास आ गया 2/15। इनको सॉल्व करके अपने एंड पे सॉल्व कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। आपने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लिया है ना। अब हमें डेसिमल को वापस P/Q की फॉर्म में लेकर आना है, फ्रैक्शन में ले आना है। कैसे लेकर आएंगे, ठीक है। देखो, अगर आपके पास आ जाए किसी इस तरह से फ्रैक्शन आ जाए 0.15, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ 0.15, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 15। ये जो पॉइंट है, मुझे जो भी लास्ट डिजिट है जो वंस प्लेस पे है वहाँ तक लेकर आना है इसको, पॉइंट को। और इसको पॉइंट को वहाँ तक लेने के लिए मुझे कितने जंप्स मारने पड़ेंगे, ये 1 जंप, ये 2 जंप, 2 जंप्स मारने पड़ेंगे। तो 2 जंप्स का मतलब क्या हुआ, मुझे डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, 2 ज़ीरोज़ लगानी पड़ेंगी। ये तो 2 जंप्स मारे डेसिमल ने, पॉइंट ने, उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास 2 ज़ीरोज़ आ गई, ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे पास है 0.875, तो इसको कैसे हम वापस लेके आएंगे, 875 लिख लिया, इसको 5 तक पहुंचने तक, लास्ट जो हमारा डिजिट है वहाँ तक पहुंचने में कितने जंप्स मारने पड़ेंगे, 1 2 3, 3 जंप्स मारने पड़ेंगे। तो ये आपके पास 1 2 3 यहाँ तक आ जाएगा। ये करने के बाद आपको सॉल्व भी करना है, एज सच नहीं छोड़ना। जैसे ये 5 3 15, 5 20, तो ये आपके पास फ्रैक्शन आ गई 3/20, ठीक है। इसी तरह से इसको भी आपने सॉल्व करना है। जैसे ये 25 4 0, ये बन जाएगा 25 3 75, 25 5 125, तो ये बन गया 5 7, ये बन गया 5 8, तो ये आपके पास आ गया 7/8, इस तरह से, ठीक है। तो अगर आपके पास और भी है, जैसे आपके पास आ जाए 2.0625, ठीक है। बाहर तक ये वाला डिजिट तक पहुंचने में कितने जंप्स लगेंगे, 1 2 3 4 जंप्स लगेंगे। तो ये बन जाएगा 20625 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, अगर मैं 25 के ऊपर डिवाइड करता हूँ तो ये 25 8 200, 62, 25 2 50, 125 5, 25 4 0 0, फिर 25 के टेबल पे जा रहा है, तो ये बन गया 25 3 75, 125, 25 5 25, 25 1 25, 150 16
यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पर 33 आना था, 33, और यहाँ पर आ गया 33/16, ठीक है। चलो ये वो क्वेश्चंस थे जहाँ पर जो डेसिमल आपके पास आए थे वो टर्मिनेटिंग वाले थे। अगर सपोज करो नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ जाए, तो उस केसेस में हम डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे वो अब हम सीखेंगे। सपोज करो मुझे 0.2 बार की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं पहले लूँगा x = 0.2 बार, फिर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, 10x = क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली 0.2 बार क्या है, 0.2222 एंड सो ऑन रिपीटिंग। तो 10x क्या हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू 2.2 बार, कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, 10x - x = 2.2 बार माइनस 0.2 बार, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 9x = 2, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x = 2/9, तो आपके पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बट ये तो था एक टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पर 0.2 बार आ गया। अगर दूसरे टाइप के क्वेश्चन में मेरे पास आ जाता है 0.13 बार, बार 3 के ऊपर है, 1 के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, x = 0.1333, ये कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले मैं ये 1 को मतलब अलग करूँगा, तो वो क्या हो जाएगा, 10x = 1.333, ये चलता रहेगा। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मेरा 3 बार वाला जो कंसेप्ट है वो ख़त्म नहीं होगा। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 2 बार ख़त्म हो गया था, इसमें 3 बार नहीं ख़त्म होगा। तो मैं क्या करूँगा, 10x में 10 मल्टीप्लाई और करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा 100x = ये अब जो पॉइंट है एक और शिफ्ट कर जाएगा, ये बन जाएगा 13.333 एंड सो ऑन। अब मैं इन दोनों को उठाऊँगा, ये वाले को नहीं उठाऊँगा, ये 10x और 100x वाले को उठाऊँगा, क्योंकि आपका जो 10x है बेसिकली वो क्या है, डेट इज़ इक्वल टू 1.3 बार, और जो आपका 100x है वो क्या है आपका, डेट इज़ इक्वल टू 13.3 बार। अब करते हैं हम सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट हो गया इधर से, ये इधर से, 100 - 10 क्या हो गया, 90, x = 13 - 1 कितना हो गया, 12, और 0.3 बार तो कैंसिल आउट ही हो गया, है ना, ख़त्म ही हो गया। तो ये यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाती है, डेट इज़ इक्वल टू 12/90। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 पे डिवाइड हो गया, इनफैक्ट 2 पे भी नहीं, 6 पे डिवाइड हो गया, 6 2 ज़ा 12, 6 15 ज़ा 90, 2/15। तो बेसिकली आपका जो 0.13 बार है वो 2/15 होगा। बेशक आप कैलकुलेट करके देख लो, 2/15 को आपके पास वापस 0.13 बार बन जाएगा। एक सिचुएशन और देखते हैं जिसमें 0.585 ये पूरा का पूरा बार है, इस तरह से, ठीक है। तो पहले तो वही करेंगे, 0x को हम ले लेंगे 0.585, और कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे, 3 डिजिट्स हैं, है ना। तो बेसिकली ये क्या है, 0.585, फिर 585, फिर 585 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। तो मुझे 585 को बाहर लेकर आना है, पूरा जो रिपीट हो रही है ना स्ट्रिंग, उसको बाहर लेकर आना है। तो उसको बाहर लेने के लिए मुझे कितने जंप्स मारने पड़ेंगे, 1 2 3, तो 1000 x = कितना आ जाएगा, 585.585, 585 है इन्फिनिटी तक। और हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, डेट इज़ इक्वल टू 0.585, 585 एंड सो ऑन। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1000 में से 1 गया तो क्या हो गया, 999 x = अब ये देखो पॉइंट वाला जितना भी है ये तो सारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या आपके पास, 585 - 0, डेट इज़ इक्वल टू 585। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट विल बी इक्वल टू 585 डिवाइडेड बाय 999, ठीक है, एंड डेट बिकम्स योर आंसर। ये आपका आंसर आ गया। और बड़ी स्ट्रिंग ले ली मैंने, x = 0.142857, ठीक है।
तो अब बेसिकली x की वैल्यू क्या है 0.142857, फिर 142857, फिर 142857 एंड सो ऑन। ठीक है, तो कितने मुझे जंप्स माने 1 2 3 4 5 6 जंप्स माने। मुझे पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक बारी बाहर लेकर आनी है। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ के साथ फॉलोड बाय 1 x इज इक्वल टू, तो मेरे पास आएगा 142857.14287 बार। और हमारे पास x की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 0.142857 बार। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, इधर से ये सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 x इज इक्वल टू 142857। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 142857 डिवाइडेड बाय ये चीज़ आ गई। और अगर आप इसको कैंसलेशन करोगे ये 1 आ जाएगा और ये 7 पे जाएगा, तो आपके पास 1.7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने हैं जो आपके पास आ जाते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। ठीक है, अच्छा, अगर ये जो आपको मैंने प्रोसेस बताई है तो सब्जेक्टिव है। अगर मुझे जल्दी से आंसर निकालने हो तो मैं आपको उसका शॉर्टकट भी बता देता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट क्या है, बट बी अवेयर, ये जो शॉर्टकट बताने वाला हूँ ये आप स्कूल एग्ज़ाम्स में नहीं यूज़ कर सकते कहीं पे भी। अगर करोगे तो डेफिनेटली यू वोंट बी अवॉर्डेड एनी मार्क्स। तो पहली वार्निंग दे रहा हूँ इस चीज़ की, आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ सो डैट आप आंसर चेक कर सकें। जैसे मेरे पास आ गया 0.1 बार, तो अगर 0.1 होता तो आपने क्या लिखना था 1/10 लिख लेना था। 0.1 बार आ गया तो आपने क्या लिखना है 1/10 की जगह क्या लिखेंगे 9। तो ये आपका आंसर बन गया। जैसे मेरे पास था 0.585 एक क्वेश्चन था कब बार, अच्छा 0.585 होता अकेला तो आपने क्या करना था 585 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, 3 जंप्स थे। अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर भी हम ऐसे ही कुछ करेंगे 585 डिवाइडेड बाय 3 जंप्स है तो 3 नाइन्स लगेंगे यहाँ पे, 3 नाइन्स, ये रूल है आपका। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, बहुत जल्दी आंसर आते हैं इस तरह से, है ना। 0.3 बार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3/9। ठीक है, एक ही जंप है तो 3/9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो आपके पास आ गया 1/3। तो 0.3 बार का भी आ गया। ठीक है, इस तरह से आंसर। और देख लेते हैं 0.35 बार, तो ये क्या 35 कितने जंप से 2 जंप से, अपॉन क्या आएगा 99 आएगा। अगर बार ना होता तो 2 जंप्स के अकॉर्डिंगली 1 फॉलोड बाय 2 ज़ीरोज़ आ जाते। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, डेट इज़ इट। ठीक है, अब हम वो क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें पार्शली आपका बार के नीचे और बाकी नहीं है। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था 0.13 बार। अब आपका जो बार के नीचे सिर्फ 3 है और 1 नहीं है, तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना ये स्टेप। पहले आपने लिख लेना है 13 जो भी आपके पास गिवन है, उसमें से आपने माइनस करना है जो बार जिसके ऊपर बार नहीं है, जिन डिजिट के ऊपर बार नहीं है वो आपने माइनस कर लेना है 1, डिवाइडेड बाय कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने लाइन लिख लेना है। कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है वो है 1, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपने 0 लिख लेना है। अगेन पहले तो आपने पूरा का पूरा नंबर एज इट इज़ विदाउट डेसिमल लिख लेना है 13 और विदाउट बार 13 लिख लिया, माइनस क्या किया जिसके ऊपर बार नहीं है, ठीक है -1, डिवाइडेड बाय जिसके ऊपर कितने डिजिट्स के ऊपर बार है वो है 1, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली मेरे पास एक 9 नीचे आ गया। कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है वो भी 1, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक 0 आ गया। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जैसे इसका आंसर आ जाएगा 12/90, तो ये बन जाएगा 2/50। ठीक, और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। 0.13
127 और 27 के ऊपर बार है, तो ये कैसे हो जाएगा? पहले तो बिना डेसिमल और बिना बार के नंबर लिख लो, 127 लिख लिया, माइनस क्या करोगे, जिसके ऊपर बार नहीं है वो है 1, डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या है, सबसे पहले देखो कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 2 नाइन्स लग जाएंगे। अब देखो कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो उसका 0 लग जाएगा, तो आपके पास आ गया 126 डिवाइडेड बाय 990। ये फर्दर आपका सॉल्व हो जाएगा, 9 के टेबल पे भी जा रहा है और 2 के टेबल पे भी जा रहा है। सो ये 18 के टेबल पे जा रहा है, वैसे ऊपर वाला तो 18 7 126 होता है और नीचे आ जाएगा 110 और ये बन जाएगा 55, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग, ये आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द शॉर्टकट वन। ये शॉर्टकट अगर आप यूज़ करते हो अपने स्कूल एग्ज़ाम्स में, उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको प्रॉपर प्रोसीजर पता होना चाहिए कैसे आंसर आता है, और ये सिर्फ आपने शॉर्टकट यूज़ करना है अपने आंसर्स को क्रॉस चेक करने के लिए, नथिंग एल्स। चलो एक सिचुएशन और कर लेते हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है 0 पॉइंट की जगह कोई नंबर आ जाता है, जैसे मेरे पास आ गया 23.43 के ऊपर बार आ गया। वैसे ही करना है आपने, पहले तो आपने लिखना है 2343 पूरा बिना डेसिमल बिना बार के, माइनस, ठीक है, जिसके ऊपर बार नहीं है वो है 23, सब्ट्रैक्ट कर लो, डिवाइडेड बाय कितने के ऊपर बार है, डेट इज़ 2 के ऊपर बार है तो 99। अब 0 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद दोनों डिजिट्स के ऊपर बार है, पॉइंट के बाद ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, ठीक है, तो अकेला 99 रह जाएगा, तो ये बन जाएगा 2320/99 एंड दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। क्वेश्चन है 5.234 बार, 34 के ऊपर बार है, ठीक है, तो शॉर्टकट के अकॉर्डिंगली पहले कर लेते हैं। तो ये मैं तो पहले लिख लूँगा बिना बार बिना डेसिमल के पूरा नंबर लिख लिया, उसके बाद माइनस कर दिया जिसके ऊपर बार नहीं है, दैट इज़ 52, ठीक है, डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, किन के ऊपर कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, दैट इज़ 2, तो 2 नाइन्स आ गए। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, पॉइंट के बाद दैट इज़ ओनली 2, देयर इज़ ओनली 1 डिजिट, मतलब उसका 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल लेते हैं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपके पास आ गया 5182 डिवाइडेड बाय 990, ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया इस चीज़ का। अब इसी क्वेश्चन को हम सब्जेक्टिव वे से करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू 5.234 बार, ठीक है, पहले तो हम वहाँ तक लेके आएंगे जहाँ तक हमारा बार नहीं स्टार्ट हो जाता, तो 10x इज़ इक्वल टू 52.34 बार। अब हम एक पेयर को डेसिमल पॉइंट के बाहर लेके आएंगे, तो उसके लिए मुझे 2 जंप्स मारनी पड़ेंगी, तो 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1000, x इज़ इक्वल टू 5234.34 बार। तो ये 10x वाला नीचे लिख देता हूँ मैं, इज़ इक्वल टू, और ये इधर 52.34 बार, कुछ इस तरह से। तो इनको सब्ट्रैक्ट किया मैंने, तो आपके पास आ जाएगा 990x इज़ इक्वल टू 5182, ये 0.00, तो x इज़ इक्वल टू कितना आ गया 5182/990, तो ये आपका सेम आंसर है, ठीक है। बट अगर हम स्कूल में करने वाले हैं सब्जेक्टिव वे, तो एक एक स्टेप के मार्क्स मिलेंगे, और ये जो है अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम आंसर को चेक करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि जैसे 1/9 इज़ इक्वल टू 0.1 बार, ये आपको गिवन होगा, तो आपको कहा जाएगा कि भी फाइंड द वैल्यू ऑफ 7/9, तो बेसिकली 7/9 क्या होगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय 1/9, ठीक है, और 7 मल्टीप्लाइड बाय 1/9 का मतलब क्या हो गया, 7 मल्टीप्लाइड बाय जो हमें गिवन है वैल्यू वो क्या है 0.1 बार, ठीक है। अब 0.1 बार का मतलब क्या हो गया, 7 मल्टीप्लाइड बाय 0.1111 एंड सो ऑन,
तो अगर आप 7 को मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाएगा आपके पास 0.777 एंड सो ऑन। तो बेसिकली आपका 7/9 इज़ नथिंग बट 0.7 बार, दैट इज़ इट। इसी तरह से अगर आपके पास हो जैसे वैसे अगर आपसे याद रह जाता तो वेल एंड गुड है, पर क्वेश्चन में कभी कभी गिवन होता ही है ये। 0.7 आपको दिया गया जैसे 0.142857 इसका बार होता है ये, ठीक है। मैंने इसको कैसे याद रखा था, देखो 7 का डबल क्या होता है 14, 14 का डबल क्या होता है 28, 28 का डबल क्या होता है 56, 56 से एक बढ़कर है ये, बस इतना मुझे याद रखना था। तो 1/7 का मेरे पास ये डेसिमल आता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल आ रहा है, ठीक है। और अगर मुझे पूछा जाए कि मुझे वैल्यू निकालनी है 6/7 की, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/7 दैट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.142857 का बार, कुछ इस तरह से, ठीक है। और फिर मैं 6 को इससे सीधा सीधे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आपके पास आता है 241758.0 और इसके ऊपर आपने क्या लगाना है, बार लगा देना है, बस ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 6/7 इज इक्वल टू 0.857142, कुछ इस तरह से, बस इसको मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया मैंने। नेक्स्ट लेक्चर में हम इरेशनल नंबर्स के साथ डील करेंगे, उन इरेशनल नंबर्स को हम कैसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इरेशनल नंबर्स जो हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।